अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़ती भीड़ के साथ मोबाइल चोरी और गुम होने की घटनाएं भी बढ़ी हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज की है। अयोध्या पुलिस ने इन शिकायतों पर सक्रियता से कार्यवाही की है। CEIR पोर्टल पर सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने बरामद किए 203 मोबाइल। बरामद मोबाइल की कुल कीमत लगभग 30,45,000 रुपये है। सर्विलांस टीम और थानों की मदद से मोबाइल ट्रेस किए गए। विभिन्न जिलों और राज्यों से आए श्रद्धालुओं के मोबाइल की बरामद हुई है। SP सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने मीडिया के सामने मोबाइल वापस सौंपे। ये CEIR पोर्टल के माध्यम से आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को पिछले कई महीनों के अथक परिश्रम के पश्चात प्राप्त 203 मोबाइलों को आज जो है वितरित किया जा रहा है, जिसमें कई जो मोबाइल स्वामी हैं आकर के अपना मोबाइल ले गए हैं। इसमें अवगत कराना है कि अयोध्या के आगंतुकों का मोबाइल घाट पे या मंदिरों पे किसी का गिर जाता है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, उसके माध्यम से स्वयं FIR रजिस्ट्रेशन के पश्चात भी इसकी ट्रैकिंग के लिए CEIR पोर्टल पर एक व्यवस्था दी गई है, जिसमें स्वयं उपभोक्ता अपने आवश्यक सूचनाओं को भर करके और पुलिस की सहायता करता है, जिसके माध्यम से पुलिस वास्तविक लोकेशन पे उक्त मोबाइलों को बरामद करके और पुनः ये जो इसके मालिक हैं उनको वापस कर रही है। अयोध्या के महबूबगंज उप डाकघर में 30 लाख रुपए के गबन का मामला। इस मामले में उप डाकपाल शिवांशु श्रीवास्तव, उनकी पत्नी आयुषी श्रीवास्तव और सिपाही अजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रधान डाक के डाक अधीक्षक के तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। आरोप है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को फर्जी तरीके से मृत दिखाया गया। पीड़ित मोहम्मद सगीर खान, उनके बेटे शमशेर खान और पत्नी कैसर जहां ने 11 जनवरी 2025 को 30 लाख के किसान विकास पत्र खरीदे थे। आरोप है कि उस डाकपाल ने तीनों खातों को मृत दिखाकर बंद कर दिया। इसके बाद पूरी रकम नामिनी मुमताज़ जहां के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। मुमताज़ जहां की जानकारी के बिना 13 मई को 15 लाख रुपए निकाल लिए गए। जांच की गई तो खुलासा हुआ कि उसी दिन सिपाही अजय यादव के खाते में 15 लाख रुपए जमा हुए। यह भी सामने आया है कि अजय यादव और शिवांशु श्रीवास्तव के बीच करीबी संबंध थे और कुछ रकम आयुषी श्रीवास्तव के खाते में भी ट्रांसफ़र हुए हैं। मामले में लापरवाही पर SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने थाना प्रभारी शरद दुबे और सिपाही अजय यादव को सस्पेंड कर दिया। अब पुलिस जांच जारी है। देखिए, यहाँ पर पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई में कुछ दिन पूर्व डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें वर्णित किया गया था कि उन्हीं के ही एक वर्तमान कर्मचारी द्वारा उन्हीं के विभाग के एक रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उसके फंड के जो पैसा है उसका गबन किया गया है। इस संबंध में जांच SP रूरल महोदय को दी गई थी, जिनके द्वारा गहन जांच के उपरांत ये पाया गया कि इस तरह की घटना सत्य हुई है, जिसके आधार पर थाना गोसाईगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में SP RA और CO सदर दोनों को निर्देश दिया गया है कि डे टू डे बेसिस पर इस विवेचना की समीक्षा करते हुए तत्काल जिस भी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता है और जिसके द्वारा ये गबन किया गया है, उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जो डाक विभाग द्वारा अपनी जांच में वर्णित किया गया है वो 30 लाख के आसपास का है, लेकिन विवेचना के चलते यदि और भी तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उनको भी संज्ञानित करते हुए निष्पक्ष और मेरिट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करवाई जा रही है। विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश अयोध्या ने निष्कासित आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की बहाली और 31 मार्च को हटाए गए 52 परिचालन कर्मचारियों की विरोध में कल सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक मुख्य अभियंता वितरण कार्यालय अयोध्या पर प्रदर्शन किया। सभा की अध्यक्षता जोन अध्यक्ष KN सिंह ने की और संचालन सुशील मौर्य ने। जिला अध्यक्ष जय गोविंद सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री रोजगार की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में संविदा कर्मचारियों को निकालकर धोखा दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे प्रदेश में चल रही निष्कासन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, पिछले वर्ष 2025 में असंवैधानिक तरीके से बड़े पैमाने पर निकाले गए
संविदा कर्मचारियों की वापसी को लेकर के मुख्य अभियंता अयोध्या क्षेत्र अयोध्या से 5 जुलाई 2025 को हम लोगों का समझौता हुआ था कि आंदोलन के दौरान जो भी 50 कर्मचारी मौके पर उपस्थित हैं उनको कार्य पर वापस किया जाएगा। वो समझौता आज तक लागू नहीं किया गया। हमारे वर्तमान के मुख्य अभियंता ने भी आश्वासन दिया था कि हम उस समझौते को जरूर लागू कराएंगे और आपके कर्मचारियों को हम वापस करेंगे, लेकिन आज तक वापस नहीं किया गया। इस वादा खिलाफी के विरोध में और 31 मार्च 2026 को पुनः 52 अदद परिचालकीय संविदा कर्मचारियों को सेवा समाप्ति की नोटिस देकर के उनको रोजगार विहीन कर दिया गया। इसके विरोध में आज हम लोग मुख्य अभियंता के कार्यालय पर पूर्व नोटिस के मुताबिक प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का विरोध सभा प्रारंभ किए हैं और मुख्य अभियंता से मांग करते हैं कि हमारे समझौते को लागू करें, निष्कासित कर्मचारियों को तत्काल वापस कराया जाए और 52 जो हमारे परिचालकीय संविदा कर्मचारी निष्कासित किए गए हैं उनको कहीं न कहीं समायोजित करके उनको भी रोजी रोटी दिलाई जाए। यही हमारी मांग है। इसी को लेकर के आज से हमारा विरोध सभा प्रारंभ है और अगर हमारी मांगों को पूरा न किया गया इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसको प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक भी हम लोग चलाने के लिए विवश हैं। हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक एक एक कामगारों को समझौते के अंतर्गत जो कामगार हैं उनको रोजी रोटी नहीं वापस मिल जाती, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। जय गोविंद। जिला अध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश अयोध्या।